तो निश्चित रूप से ये तात्कालिक आदेश है। इसके राजनीतिक निहितार्थ जो भी निकाल रहे हैं वो सर्वदलीय है। महागठबंधन सरकार जातीय गणना कराने के लिए गंभीर नहीं है कि सरकार की मंशा ही नहीं थी कि जातीय गणना हो। बिहार में जब से जाति आधारित गणना की शुरुआत हुई उस टाइम से लगातार बिहार की राजनीति सियासत तेज थी। तरह तरह की बातें जो है पक्ष और विपक्ष करते आ रहे थे, लेकिन पटना हाई कोर्ट के द्वारा आज आदेश जारी किया गया है और जाति आधारित गणना पे रोक लगा दी गई है। अब इसको लेकर के एक बार फिर से बिहार की राजनीति सियासत तेज हो गई है। सत्ता पक्ष वही कह रही है कि सर्वदलीय बैठक करके जो है इस गणना की बात की गई थी और उसी आधार पे है जातिगत गणना की जा रही। इसकी शुरुआत 7 जनवरी से हुई थी, जिसका पहला चरण था जिसमें मकानों की गिनती शुरू हुई थी। वहीं पे दूसरे चरण की शुरुआत जो है वो 15 अप्रैल से हुई थी और गणना शुरू की जा रही थी और जाति की गिनती भी शुरू थी। लेकिन पटना हाई कोर्ट के द्वारा आदेश आता है और इसको 3 जुलाई तक रोक लगा दी जाती है। अब देखिए सत्ता पक्ष क्या कुछ कह रही है, उसके जो प्रवक्ता हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुने। विधानमंडल का सर्वसम्मत प्रस्ताव सर्वदलीय सहमति के आधार पर संवैधानिक प्रावधान के तहत जाति गणना का नीतिगत फैसला और ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा तत्काल अंतरिम आदेश पारित किया जाना और यह इस निर्देश के साथ कि जो भी डेटा संग्रह हुआ है उसको प्रिजर्व रखा जाए, तो निश्चित रूप से ये तात्कालिक आदेश है। इसके राजनीतिक निहितार्थ जो भी निकाल रहे हैं वो सर्वदलीय जो फैसला है, जो विधानमंडल का सर्वसम्मत प्रस्ताव है, उसको गंभीरता से राजनीतिक चश्मे से जरूर। तो आपने साफ तौर पे सुना, उनका कहना है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और उसमें तमाम जो बिहार के राजनीतिक दल हैं उनकी सहमति से जातिगत गणना की जा रही थी। वहीं पे दूसरे पक्ष विपक्ष में बैठी बीजेपी क्या कुछ कह रही है, पहले आप वो सुने। देखिए, जब हम सब एनडीए सरकार में थे तो एनडीए की सरकार ने जातीय गणना कराने का निर्णय लिया था और उस आलोक में जातीय गणना प्रारंभ भी हो गई थी। लेकिन लगता है कि महागठबंधन सरकार जातीय गणना कराने के लिए गंभीर नहीं है और इसलिए माननीय उच्च न्यायालय के सामने सरकार के पक्ष को इन्होंने ठीक से नहीं रख पाया, जिससे माननीय उच्च न्यायालय को इस तरह का स्थगन आदेश देना पड़ा। ये तो लगता है कि सरकार की मंशा ही नहीं थी कि जातीय गणना हो, इसलिए जातीय गणना के पक्ष में जो तर्क है उसको लगता है कि लेकिन नीतीश कुमार तो बार बार कह रहे हैं जातीय गणना के बड़ा फायदेमंद है, देश में लागू करना चाहिए, तो फिर अपना पक्ष क्यों नहीं? देखिए, ये बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। तो आपने साफ तौर पे सुना, उनका कहना है कि जिस तरह से जातिगत गणना की बात की जा रही है तो बिहार सरकार तो चाहती ही नहीं थी। उनका पक्ष जो है कमजोर तरीके से रखा गया है, जिसके वजह से पटना हाई कोर्ट ने इस पे रोक लगाई है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हम लोग तो चाहते ही थे जातिगत गणना हो, इसके लिए तो हम ही लोग ने सबसे पहले इस पे बात भी की थी और प्रधानमंत्री से भी बात करने गए थे। लेकिन जिस तरह से ये पक्ष रखे ये कहीं ना कहीं कमज़ोर था। और बात करें जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर के भी उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार तो चाहते ही नहीं थे कि वो जो है जाति आधारित गणना करवाए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। कमलेश कुमार, देशवा न्यूज, पटना। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।